हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। तो गले में दर्द है आज मेरा। बोलिए, इसको देख के कुछ समझ आ रहा है? अभी ये जो चीज है, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। इक्वल पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। ग्रुप कहा गया। 36 पैरेलल मल्टीवर्स। 36 पैरेलल मल्टीवर्स थ्योरी। सब चीज पैरेलल हिसाब लगाएंगे तो क्या मल्टी हिसाब आएगा? ये है। सुपर चक्र भी है इसमें। अद्भुत अदम अताहत की परिभाषा है। ये मिट्टी मानवता का एक आशा है। ये सुपर चक्र भी है। ये सृष्टि की वरदान है। लीजिए, सुपर चक्र भी बन के बैठी हुई है। सुपर चक्र के हिसाब से यहाँ से एक, इधर एक, एक आएगा इधर, ये इधर से एक, एक आएगा इधर से, वो एक, और टोटल एक सर्कल के अंदर हो गया। सुपर चक्र भी है। पीछे की बैकग्राउंड गायब कर दीजिए। अब सुपर चक्र समझ में आ जाना चाहिए कि सुपर चक्र को भी लगा के बैठे। आज अभी इधर से प्राइस उस साइड भाग रही है। प्राइस अब ऊपर बुलिश। इंडिकेटर अपना बोला है बाय। ड्राइंग गायब। इंडिकेटर क्या बोल रहा है? बाय। अकॉर्डिंग चैनल। बाजार साइडवेज दिखाता है, अप ट्रेंड में जाता है। अप ट्रेंड समझ आता है, साइडवेज हो जाता है। साइडवेज समझ आती है, डाउन झुक जाती है। फिर साइडवेज समझ आती है तो बुलिश के लिए रवाना हो रही है। इंडिकेटर बोल रहा है बाई। ये मिडिल है। ऐसे 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 ऐसे। चल बेटा भाग, और ऊपर भाग। अपने को तो समझ आ गया। और बोलिए, किसी को डाउट है क्या हो रहा है इसको लेके?
डाउट कुछ है? इसके ऊपर ये जो सपोर्ट है यही अब तक रेजिस्टेंस दे रहा था। ये सपोर्ट जो है वो ये शेडो वो शेडो रेजिस्टेंस दे रहा था। इसके ऊपर से बाई, इंडिकेटर ने बोला बाई, और अभी ये टारगेट है। ये ट्रेलिंग लाइन के ऊपर क्लोज करते ही ये ट्रेलिंग वाला बाई इधर नीचे आ जाना चाहिए। चलो आ जाए तो मंगल। बाजार तो बेचारा अपने को बोल बोल के जाएगा। बेचारा बाजार अपने को बोल बोल के जाएगा, गला फाड़ फाड़ के जाएगा। क्वेश्चन है तो पूछिए। बाजार साइडवेज दिखा के साइडवेज की ब्रेकआउट ले रहा है। साइडवेज दिखा के ब्रेकआउट लगा के ऊपर जाना चाहता है। क्या मौसम आया है। डायरेक्ट टारगेट यहाँ तक दिया, रिट्रेस मारा, फिर टारगेट यहाँ तक दे दिया, वहां से उठाया तो यहाँ तक, फिर पटका तो यहाँ तक, अब उठाएगी तो यहाँ। चल बेटा उठक पटक उठक पटक चल। चले जब तू उठक पटक, ट्रेडर के दिल पटक पटक। एनालिसिस बेहोश होए पैरालिसिस पकड़ जाए। एनालिसिस बेहोश होए पैरालिसिस पकड़ जाए। और बोलिए क्वेश्चन पूछो। ऐसा क्यों वैसा क्यों पूछो। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। क्या समझ रहे हो? बियर टू बुल साइकिल, बुल टू बियर साइकिल, बियर टू बुल साइकिल, बुल साइकिल यहाँ होना था लेकिन वो हुआ नहीं, उसको घुसाया गया। अब ये इतनी सी एरिया के अंदर में साइडवेज है। क्या समझे? अब बैंग मार रही है। ले बेटा करवाई करवाई, चारवाई तो करवाई, चारवाई तो करवाई। चारवाई तो करवाई, मतली कैंडल छिका दे, ये है लो। लो बोले तो ले लो। ले ले रे बाबा, मेरे को नहीं, प्राइस। और बोलिए क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन किसी के पास नहीं है क्या? व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे, किसी की नंबर दिखेगी और मेरा वीडियो की सत्यानाश होगी। सोचे कि तुम्हें प्यार करके नहीं। हे 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 हे।
ये इस महीने की उपज, बाजार गया ऊपर, ये हाय हाय, वहां लगाया छोटा सा सिर, फिर घुसा दिए, यही लो लो है, ये लो लो है। यहाँ पे छोटा सा सिल बैठी, इधर अगर छोटा सिल बैठा तो इधर भी बैठा, इधर बैठा तो पका रही है। साइड वेज समझ आ रही थी, ब्रेकआउट ले रही है। ऊपर उठा के साइड वेज बना के अगर नीचे ब्रेक डाउन दे सकती हो, तो नीचे घुसा के साइड वेज बना के ब्रेकआउट नहीं ले सकता। वही हो रही है। कैसे पता करे ये हाई हाई है, कैसे पता करे ये लो लो है। प्रीवियस महीने की लो पॉइंट ये है, अभी ये जो लो है वो हायर लो, हायर लो। और ये जो पिछला महीने की हाई है, उससे ये हाई हायर हाई है। 10 में फॉर्मेशन क्या है, हाई के ऊपर हाई और लो के ऊपर लो, तो बन रही है क्या, डायरेक्शन। कौन सा, कौन सा डायरेक्शन बन रही है, टेव 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 टेव। कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, बोलिए कौन सा डायरेक्शन बन रहा है। अरे किसी को हाई लो हाई लो पता नहीं है, कुछ तो बन रही है, क्या बन रही है, सर अप ट्रेंड बन रहा है। ये अप ट्रेंड बन रही है। अभी कलर कोडिंग से अपने को ये चीज समझ आता है। ये रेड, वो रेड, क्यों, ये जो रेड है उसके नीचे ये रेड क्यों, और ये रेड के ऊपर ये ग्रीन क्यों। अब ये जो है इसके ऊपर ये ग्रीन क्यों, ये ग्रीन क्यों। अब ये जिस साइड की भाग रही है वो कौन सी साइड, और इससे अगर अगर बाजार ऐसे कंटिन्यू टू भी कंटिन्यू कर देता है, तो फिर बाजार में क्या पैदा हो रही है, अपन अभी किस पॉइंट पे, वो कौन सा पॉइंट था, ये जो बॉटम पॉइंट थी, वहां से ऐसे फिर ऐसे कैसे होगी। अब जो ये यहाँ पे बॉटम मारी है, इधर से वैसे ही होगी, तो होने दो। कोई क्वेश्चन है, 14 थ्योरेटिकल जो पढ़ लिया उसको पूछेंगे, कोई क्वेश्चन है। 14 थ्योरेटिकल पूरा पढ़ के बैठने वाला भी है कौन कौन, देवोत्तम जी को पता है, कुणाल जी को पता है, संजय जी को, संजय जी कौन सी ग्रुप से, एडवांस, तो आपको पता है, जो भी एडवांस से है उनको पता है 14 थ्योरेटिकल। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, देखते हैं, क्वेश्चन है तो पूछो। आई एम फुल्ली लोडेड, क्या समझे। जब महीने की 2 तारीख हुआ था, उसी समय कॉल लेवल सीएमपी पुट लेवल दिखा दिया था, क्लियर। पहला टारगेट सीएमपी 23,977। कोई डाउट है, अगर हाई है और वहाँ रेजिस्टेंस है और 2 लाइन से सप्लाई है, तो नीचे क्या है, लो है, लो पे सपोर्ट है, ये उसकी छोटी सी ये क्या है। अगर ऊपर सप्लाई होती है तो नीचे क्या घंटा होता है,
अगर ऊपर सप्लाई होता है तो नीचे क्या होता है? ये हाई, ये छोटा सा एरिया सप्लाई। जब बाजार 2 तारीख से ऊपर की ओर आगे भागा, कॉल की टारगेट डन कर दिया, कॉल डन। कॉल के नीचे उतरी, छोटा सा स्टॉप लॉस पहले बनाया, फिर उतरा, और फिर टारगेट क्या थी? CMP, सीधा घटका घटका। CMP के नीचे उतरा तो टारगेट क्या होना था? उठ, यहाँ पे रुका गया, लो बनाया गया, और यहाँ पे रेंगा आ गया, रेंगा 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 हे। अगर ऊपर में हाई पे एक जोन बनी, उसकी नाम है सप्लाई, तो नीचे एक जोन बना, उसकी नाम है डिमांड। और फिर भगाया जा रहा है। अब इधर से ऊपर, ऊपर में जाते समय इसको काटेगा, इसके ऊपर निकलेगी तो फर्स्ट टारगेट ओपन रहेगी, ओपन के ऊपर जाएगी, मतलब इधर तक। समय कितना है बेचारे के पास? इसके पास अब की समय इतनी सी है। फिर दिस महीना क्लोज, और ये महीना अगर क्लोज होगी तो फिर क्या होगी? बोलिए, देखते हैं किसके पास कौन सा आंसर है। अगर ये महीना खत्म होगा तो फिर क्या होगा? प्रणाम सर। सुनो। अगला साल स्टार्ट होगा सर, नया महीना। नया महीना शुरू होगा, अगला साल स्टार्ट होगा, और उससे क्या होगा? नया सर 1 ईयर का नया कैंडल बनेगा। नया नया और साल है, नया नया माल है। ऐसा चलाऊ चक्कर, सीधा करूँ कैरेक्टर, सिमरी में लेके जाए और सबको हम सिखाए क्या? चिंता ता चिता चिता, चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता, चिंता ता ता। अपना थ्योरी चेंज हो जाएगा फिर। अब तक जिसने जो देखा वो सब बदल जाएगी। अब तक किसने क्या देखा? बोलिए, अब तक किसने क्या देखा? अपनी थ्योरी पूरा चेंज होने वाला है। किसी ने मेरे को इलियड वेव देखा, इधर से ऐसी 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 ऐसी, लगा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ऐसे ऐसे। अब हो रही है ऐसे। क्या समझे इसको? अगर आप बॉटम, डबल बॉटम, या फिर डब्लू, कुछ भी कह लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन इस साल तक, यहाँ से यहाँ तक, जिसने मुझे जो भी देखा वो सब चेंज होएगा। कुछ समझ आ रहा है? 4 पॉइंट एंड फंक्शन चालू होगा। जो पहला थ्योरी है उसको चालू करेंगे अपनी। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। उसमें कोई वेब वेब कुछ नहीं होने वाला है। वेब की थ्योरी जितनी नंबर की है, वो थ्योरी जब आएगा फिर से वेब होएगा। पहले तो कैंडल ही पढ़ाएंगे। टा 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 टा। अब बोलिए, कहाँ है वेब? क्या है वेब? कैसे बनता है वेब? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? गाना है, जब हम जबा होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे।
तो वैसे ही कौन होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कैसे चीज बनेंगे, वो समझना जरूरी है। तो समझ में आ रहा है? 12 महीना होगा, 12 महीने से 1 साल होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 12 महीना होगा कि नहीं होगा? किसी ने मेरी थ्योरी पढ़े नहीं क्या? 4 पॉइंट फंक्शन किसने नहीं पढ़े? वैसे तो बात करना बेकार है, क्लास में क्या घंटा बकर बकर कर रहे हैं। मैं तो अकेला यूट्यूब पे जाऊंगा, साइड वे से रिकॉर्ड हमारी, अगला टारगेट वहाँ है, 5 मिनट के अंदर वीडियो डाल के छोड़ देंगे, कौन बकर बकर करे। पेमेंट करे हुए हो, दिक्कत है, तकलीफ है, समझ रहे हो, रिवीजन दे चुके हो, नहीं दे चुके हो, उस लिए क्लास है। जी इंडिकेटर सर, को नया क्या फोर बोला है पॉइंट भाई? बोला है बस देखो ठोको। सर नई साइकोलॉजी 4 पॉइंट फंक्शन सर। वो नया ओपन होगा, फिर हाई होगा, फिर लो होगा, फिर क्लोज होगा। सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले मंथली कैंडल को उड़ाएंगे, अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पे आ जाएंगे। लल्लू को कभी दिखेगा नहीं, जो अपन करेंगे। 1 साल का कितना कैंडल होता है? बोलिए अब, 1 साल का कितना कैंडल होता है? जनवरी से लेके दिसंबर तक 1 साल है कि 10 साल है? सर 12 कैंडल्स होते हैं। अरे 12 महीने में 12 कैंडल होता है, 1 साल का कितना कैंडल? एक कैंडल। 1 साल का 1 कैंडल होता है। तो अगला साल जो होगा उसकी कितनी कैंडल होगी? एक। एक कैंडल सर। तो 1 कैंडल होगा, 1 साल का 1 कैंडल होता है। और उसके अंदर में ये हाई हाई है, कैसे पता करें? बोलिए, ये हाई हाई है, यही हाई हाई है, कैसे पता करें? पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिकेटर। क्या इंडिकेटर? पता करने के लिए अरे सर, इंडिकेटर? जो प्रीवियस डे का हाई है सर, वही इस साल का भी तो अभी तक तो हाई ही रहेगा ना सर। अगर अपन इस साल की कैंडल को देख रहे हैं, ये हाई हाई है, ये हाई, जी सर। ये हाई हाई है। अगर वो हाई हाई है, कैसे पता करे कि ये हाई हाई है? जिस दिन आप जनवरी की 1 तारीख में रहोगे, उस दिन इसकी बारे में पता कर सकते हो कभी? कैसे? कैसे पता कर लेंगे? कौन सा चीज पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगी? वेब। किस गधे ने बोला आपको? इलियड वेब सर भी ना, मैं खुद। पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके ऐसे तक, उसके बाद यहाँ से ऐसे तक, फिर यहाँ से लेके ऐसे तक, उसके पीछे यहाँ से लेके ऐसे तक, उसके पीछे जब तक के उनको ये 1 2 3 4 5 ना दिखता हो ना, वो करेक्शन के बारे में बोल नहीं पाते हैं। और अपन यहाँ पे रह के इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे? कौन सा वेब? कब पैदा हुआ था वो वेब? साला गिनता तो होने के बाद 1 2 3 4 5, फिर बोलता है करेक्शन। समझे कि नहीं समझे? वो तो लल्लू है, अपन वो वाला लल्लू नहीं है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इसके बाद से अपन ये वेब श्वेब जो भी है ना, सब बंद कर देंगे। अपनी अलग दुनिया, अपन उस पे जाएंगे। क्या जी दुनिया है सर। अपनी? अपनी टोटल 14 थियोटिकल है।
जी उस सर। थ्योरेटिकल के अंदर में ये जो वेव आप देख रहे हो वो ट्रेंड के बाद आती है। जब जी यहाँ सर। से एक ईयर चालू होएगी, पहला शुरू होएगा एक कैंडल से, उसके साथ आएगा दूसरा कैंडल, दैट्स मीन सिचुएशन। फिर आएगी तीसरा कैंडल, वो होएगी स्विंग। फिर स्विंग पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल, वो सारे चैप्टर इसके अंदर घुसवाने हैं। इधर जो हुई वो हुई, जो हो रही है वो भूल जाओ। आगे से जो होगा वो इधर में रह के इतनी सी ट्रेडिंग होने के लिए अपने को बाजार को छोड़ना पड़ेगा, इतना सा ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा। किस लिए? इसको पता करने के लिए। ये हाई मारेगा, कहाँ मारेगा, इतना समय अगर ट्रेडिंग हम ऑब्जर्व करेंगे, हाई कहाँ लगेगा बोल देंगे, जनवरी फरवरी तक छोड़ देंगे, हाई कहाँ लगेगा वो बोल देंगे। ये बनने से पहले बोलेंगे। अब समझ में कुछ आ रहा है? वो इलियड वेब फिलियड वेब की बस की कहा है वो किसी की बस की है नहीं, वही हम करेंगे। आप समझ में आ रहा है? इसलिए ये सारे चैप्टर बंद। जब अगला साल की हाई एंड लो के प्रोडक्ट मारेंगे ना, तब उसके अंदर फिर से कैसे जाएगा बे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, वो बनेंगे नहीं जब हम बोलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ बाई, फिर राइट। जैसे इधर से शॉर्ट यहाँ तक आ गए, इधर बाई, उधर सेल, इधर बाई, राइट। वैसे ही पूरा मेजरमेंट होएगी, पूरा साल का मेजरमेंट। साल शुरू होगा, एक डेढ़ महीना ट्रेड होगा, पूरा साल की लेवल सब निकाल के बैठ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? क्या बोलता है, डबल बाई, चार बाई तो कर बाई, चार सेल तो कर सेल। समझ में कुछ आ रहा है? 12 महीना से ही ट्रेडिंग होएगी, हर साल 12 महीना से ही ट्रेड होता है, तो अगला साल क्यों नहीं होगा? समझा? अगर इस साल 12 महीने से ट्रेडिंग हुआ है तो अगला साल 12 महीने से ट्रेडिंग नहीं होएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर एक साल का एक कैंडल होता है तो एक महीना का एक कैंडल ही होता है, और हर रोज एक एक कैंडल से ही उस दिन की कैंडल बनती है। डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम प्लस ईयरली टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम इन वन टाइम। क्या समझे कुछ? और ये जो कैंडल्स बनती है, आज के दिन की कैंडल्स देखो, सीधा तो दिख रही है, ग्रीन है। कोई कंफ्यूजन है उसमें? अगर मगर टगर पगर, कोई कौन सा कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन है? अगर मगर टगर पगर। 9:15 पे खुली है, 3:15 पे बंद होएगा। 3:15 से पहले बंद हो नहीं सकता विचार। 1-2 तारीख खुलता है तो 30-31 तारीख तक चलती है, और स्लो चलती है। 6 घंटा लगा ऊपर जाने में, अगला 6 घंटा लगा, अगला 6 घंटा लगा, अगला 6 घंटा लगा, फिर भी समझ नहीं पा रहे हो, बेचारा ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट में जाके रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे जोन बनाया, वहां से बच्चे की दूध की दांत निकल के आई, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया, और फिर दाल चावल रोटी खाना चालू कर दिया। क्यों? बच्चे की दूध की दांत तो निकल गई जब तक दांत नहीं निकलेगा तब तक बोतल में दूध पिएंगे, हम तो दूध पिएंगे, और जैसे दांत निकल के आ गया तो बोतल नहीं छुएंगे, हम तो नहीं छुएंगे। समझ नहीं आ रही है हर महीने तो यही गाना बेचारा बजा रहा, तो यही गाना नहीं बजा रही है, यही गाना बज रही है। चाहे ग्रीन हो तो क्या फर्क पड़ गई, ग्रीन है। रेड हुआ तो क्या फर्क पड़ गई, ग्रीन की हाई हुआ है तो क्या फर्क पड़ गई, अगला ग्रीन की हाई हुआ है तो क्या फर्क पड़ गई। घुसी तो नीचे ही, हाई से घुसी तो नीचे ही, नीचे घुसा कि ऊपर घुसा, घुसा तो नीचे ही। इस महीने की हाई से भी नीचे ही घुसी, इस महीने की हाई से नीचे घुसी, लो पॉइंट से कहा गया ऊपर।
लो पॉइंट से किधर जा रही है? ऊपर। अब जिसने देखा उसकी समझ में बात आएगा, और जिसने नहीं देखा वो थियोरेटिकल पढ़ के भी उसको समझने के लिए 1 साल लग जाए। अब समझे? फर्स्ट थ्योरी 4 पॉइंट एंड फंक्शन, उसको समझने के लिए 1 दिन काफी नहीं है, 1 महीना काफी नहीं है, उसके लिए 12 महीना और 1 साल चाहिए मेरा पहला थ्योरी समझने के लिए। उसके अंदर वेब वेब घुसाओ, बहुत लेट घुसेगी, वो वेब वाला चीज नहीं। अब तक जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ। तूने अब तक जो देखा वो झूठ, जो तू अब आगे देखेगा वो सच। समझे कुछ? अब तक जो देखा वो सच, वही सच लगने लगा। जी सर। जो आपने अनदेखा वो झूठ था, लेकिन जो अब तक आपने देखा वो सब झूठ है। जो अब आप आगे देखोगे वो होगा सच। ये साल बंद हो जाएगी, ये कैंडल हिलना बंद हो जाएगा इस महीने में। अब तक जो हुआ वो हुआ, उसके आगे जो होगा वो आगे होगा। उसके आगे ऐसे करके टाल के रखोगे तो, नहीं तो रिप्ले में चले जाओ तो। दो केस है, या तो हिस्ट्री पे चले जाओ पीछे, या फिर फ्यूचर समझने हैं तो रुको जरा सबर करो। क्या करना है? दो चीज कर सकते हो। इतिहास में वापस जाओ तो, जैसे ही साल का पहला दिन की पहला कैंडल ट्रेडिंग हुई, उस दिन से उस महीने की भी स्टार्ट हुई, उस साल का भी स्टार्ट हुआ, और फिर प्राइस हिलना चालू। बाजार ने गाना गाना चालू, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको लल्लू बनाऊंगा रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका हे। हर लो से तेरे को बाइंग माने का है रे। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका हे। अब पता करने का है, कैसे पता करे? ये लो है। कौन सा लो है? आज का दिन का लो है, इस महीने की लो है, कि साल की लो है? क्योंकि यहाँ तो 3 टाइम फ्रेम एक साथ चल रही है। कौन सा लो है, कौन सा हाई हाई है? कितना जानते हो वो फैक्टर है। हर रोज हिलती है, हाई लो बनती है। उस हर रोज के हिलने से मंथली हिलती है, उसकी बनती है। और महीने महीने बीते हुए 1 साल निकलती है, उसकी भी बनती है। किसको चाहिए आपको? बोलिए, किसको चाहिए? मुझको सर। अभी दुनिया में पिंटू नाम का एक ही शख्स थोड़े ना है, ढेरों पिंटू है। उन पिंटू में से कौन सा पिंटू चाहिए? पिंटू सर आप ही चाहिए सर। पिंटू गोप। तो गोप संप्रदाय में ढेरों पिंटू मिल सकती है। उसमें से कौन सा पिंटू गोप चाहिए? उसमें से ट्रेडर आप ही। चाहिए, जी ट्रेडिंग सर। जो करता है वो वाला पिंटू चाहिए। अब 20 पिंटू में से 4 पिंटू, 20 पिंटू गोप है, उसमें से 4 पिंटू ट्रेडिंग करता है, 4 पिंटू गोप ट्रेड मारता है। उसमें से कौन चाहिए? उसमें जो से भविष्य अल्टीमेट जानते ट्रेडर हैं। चाहिए फिर। अब जी सर। उसमें से अल्टीमेट ट्रेडर चाहिए। अब उसमें से दो बंदा निकलेगी, एक अल्टीमेट ट्रेडर को क्रिएट किया, दूसरा पिंटू ने अल्टीमेट ट्रेडर को ज्वाइन किया। कौन सा पिंटू चाहिए? जिसने क्रिएट किया सर। फिर बोलेंगे क्या कि जिसकी यूट्यूब चैनल है, जो कि अल्टीमेट ट्रेडर 369 में बोल बच्चन मारता है, वो वाला पिंटू चाहिए। जो ये दिखाता है उसको चाहिए। फिर ये ओनली वन एंड पीस है, वो मैं हूँ। समझे? तो ये है स्पेसिफिकेशन कि क्या चाहिए। इस महीने की लो, नेक्स्ट महीने की लो, उस महीने की लो, अगला महीने की लो, हर लो से बाई है। इस महीने की हाई, अगला महीने की हाई, अगला महीने की हाई, हर हाई से सेल है। तो लो पे बाई, हाई पे सेल। जो लो है वो क्या है? वही सपोर्ट है, वही डिमांड है। वही क्या है? छोटा सेल। बायर की, किसकी? बायर की। ये सारे चीज आपको फिल्टर बारीकी से स्टेप बाय स्टेप देखने में, सीखने में, होते हुए समझने में 1 साल मिनिमम चाहिए। तब तक क्या करेंगे? भूखा प्यासा 1 साल बैठ के चुपचाप देखने का है क्या? नहीं ना, ठोकते के ठोकते हुए उसको देने का। अब समझे?
अब जैसे जी अगला सर। 1 साल आएगा तो क्या होएगी, वैसे ही जैसे ये महीना आ गई, वो महीना आ गई, वो महीना आ गई, वो महीना आ गई, वैसे ही होएगी। फिर से होगा, 12 महीने में 12 कैंडल होएंगे। 12 तरीके से लोगों को लूटा जाएगा, फंसवाया जाएगा, लल्लू बनाया जाएगा, मामू बनाया जाएगा। कौन करेगा ये कांड? ये कांड जो है वो कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? मैं आऊंगा, लोगों को लल्लू बनाऊंगा, बेवकूफ बनाऊंगा। मैं क्यों बनाऊंगा? मैं अगर ना रहूं तो तब क्या ये कांड रुक जाएगी या थम नहीं सर। जाएगी? तो मैं क्यों बनाऊं? मैं नहीं बनाने वाला। कौन बनाएगा? मार्केट। मार्केट बनाएगा। और मार्केट के अंदर मार्केट को हिलाने वाले है कौन? ऑपरेटर। उसको ऑपरेटर मत बोलो, वो ऑपरेटर आप भी हो। उसको बोलो बड़ा प्लेयर, बिग प्लेयर। स्मार्ट। स्मार्ट तो वो, अगर स्मार्ट है, हम क्या घास खा के बैठे हैं घास फूस? स्मार्ट तो हम ही है। इसीलिए तो जी बोले सर। उसको ऑपरेटर मत बोलो। वो अगर अपना सिस्टम में बाई सेल करता है तो हम भी करते हैं, हम भी ऑपरेटर ही। वो जी अगर सर। स्मार्ट है, उसके पास अगर अकल है, तो अपनी पास भी तो अकल है, तो हम कहाँ कम है? स्मार्ट भी हम हैं। तो उसको बड़ा प्लेयर बोलो, सबसे अच्छा रहेगा, बिग प्लेयर। हम वो नहीं, समझ में आ गया? जी सर। वो बिग प्लेयर है, वो हम नहीं है। अपनी कैपिटल बड़ा वाला नहीं है, वरना प्लेयर तो हम बिग प्लेयर नहीं है हम। बस इतनी सी फर्क। रिटेलर इसलिए बोलते हैं रिटेलर। अगर खुद को हम रिटेलर बोलते हैं छोटा कैपिटल वाला, तो वो बड़ा कैपिटल वाला। वो बड़ा कैपिटल वाला हो तो उसके पास अकल ज्यादा और अपनी पास कैपिटल थोड़ा है, इसलिए अकल कम है, ये कहाँ लिखा? कैपिटल कम होगा तो आपके दिमाग में भूसा भरा होना चाहिए। सर अगर 1,000 करोड़ रुपया है तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं अपने हिसाब से? 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ का क्या करना चाहते हो? ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, या इक्विटी में होल्डिंग? उसको एकदम हम मतलब कि एकदम हर एक जगह पे अपना पैसा डालना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से मतलब कि कर जहाँ चाहे वहाँ बॉटम बना दे, जहाँ चाहे वहीं टॉप बना दे। बड़ा मछली छोटे मछली की शिकार करती है, सिंपल लॉजिक। तो आप 1,000 करोड़ लेके आओगे, कोई 2 लाख लेके आएगा, कोई 500 रुपया लेके आएगा, कोई 10,000 लेके आएगा, कोई 4 4 करोड़ लेके आएगा। आप तो बड़ा ब्लू व्हेल हो, 1,000 ईयर ब्लू व्हेल। आपके सामने एक छोटी सी शार्क इधर उधर घूमेगी। मतलब शार्क तो अपने लिए बड़ा लगेगा, लेकिन आपके लिए तो छोटा हो जाएगा। आप मुंह खोलोगे पूरा घुसेगी, तो उसकी पैसा खींचने में आपको क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं सर। लेकिन आपके पास 1,000 करोड़ है क्या? सर ज्ञान होगा तो 1,000 करोड़ जुटाने में ज्यादा समय थोड़ी लगेगा सर। चलो, ज्ञान आपके पास नहीं है और 1,000 करोड़ जुटाने में आपको तकलीफ नहीं है, इतनी सी तो समझ हो गई कि अपने पास 1,000 करोड़ जुटाने वाला सामने बैठा है। जी बस सर। इसकी तो ज्ञान नहीं है। तो कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? सर बॉटम और टॉप। बॉटम और टॉप, बस इतनी सी अपनी इंडिकेटर कैंडल। चिपकाओ। अपना इंडिकेटर चिपका लो, खुद ब खुद डालता है। तो आपको बॉटम और टॉप की क्या चाहिए? नहीं सर, विदाउट इंडिकेटर। 12 महीने में 12 तरीके से लोगों को लल्लू बनाऊंगा रे, विदाउट इंडिकेटर। मैथमेटिक्स तो वही थी। 12 महीना तो 12 महीने की जगह है, 1 साल तो अपनी जगह है। हर महीने के लो से बॉटम ही लगी है, हर महीने की लो पे बॉटम लगी है। तो इस महीने की लो पे क्या अचार दे रही है या पापड़ बेल रहा है? क्या कर रहा है? बॉटम। बॉटम बन रही है। और आपको क्या चाहिए? टॉप एंड बॉटम। सर हाँ तो बोलिए। जब वो कैंडल क्लोज हुआ था तभी सिग्नल मिल गया था क्या? अभी सिंपल लॉजिक देखिए, उस महीने की ये जो शेडो वाला डेट है उसके बाद बॉटम लगा। ये जो शेडो वाला डेट है उसके बाद बॉटम लगा। ये जो शेडो वाला डेट है उसके बाद ही बॉटम लगी। तो सिंपल सी बात है, शेडो के बाद बॉटम लगती है, ले लो। और टॉप चाहिए तो शेडो के बाद देखो, टॉप लगी है। शेडो के बाद देखो, टॉप लगा है। तो यहाँ से तो आपकी स्ट्रेटेजी बन जाना चाहिए। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, फिर जाके समझ आ रही है, लेकिन मेरे को किसने दिखाया?
मेरे को तो किसी ने नहीं दिखाया। अब मेरे को दिखाने वाला पैदा भी नहीं हुआ है कि मेरे को कोई सिखा हाँ, दे। नहीं नहीं, वकील से नहीं, वो चीफ साहब से अभी फोन नहीं आया। कौन है अब वो अंदर आप में? आउट ऑफ वकील घुसा स्टेशन गए रहे हैं। होंगे, तब क्या बता पाएंगे, जब तक आएंगे नहीं तब तक। दीपक जी वकील घुसा रहे हैं। वकील नहीं आया। कौन सा वकील, क्या केस? क्या केस स्टडी? हर महीने की लो से बाई आती है और हर महीने की हाई से सेलिंग आती है। ग्रीन हो तो हाई से सेल, लो रेड हो तो हाई से सेल। कैसे पता होगा? अपनी ओपन को देख लो तो पता चल जाएगी। अब ये नीचे बॉटम बोल रही है, क्यों बोल रही है? क्योंकि ऊपर उठाने का है। अब ऊपर उठाने का है तो उठा ले। पूरा साल भर तो यही डिस्को डांस चल रही है कि नहीं? एक बार गिराने का है, गिरा दे। गिराने के बाद उठाने का है, उठा ले। गिराते उठाते स्विंग बनाने का है, ट्रेंड बनाने का है, लोगों को लल्लू बनाने का है। इस चीज को पढ़ाने का है, लोगों को पढ़ने का है। कैंडल होता है, स्विंग होता है, सपोर्ट होता है, रजिस्टर होता है, डिमांड होता है, सप्लाई होती है। क्या घंटा आखिर हो रही है? लल्लू बन रहे हो बस। अगला साल भी यही कांड मारेगी, रिपीट। फिर से लल्लू ही बनोगे। फिर क्या गाना गाओगे? 12 महीने में 12 कैंडल से लोगों को लल्लू बनाऊंगा रे। तो क्या फर्क पड़ता ढींगे है? पिटा। अगला महीना होएगा, उसकी ओपन होगी, नीचे लो होगी, ऊपर हाई होगी, फिर क्लोज में आ जाएगी। लो से बाई करने का था। और ये जो बॉटम 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 बॉटम, कितने बॉटम बन गए हैं? उसमें से किसी एक को पकड़ नहीं पाओगे। ये लो, वो लो, लो हाया, लो हाया, लो। कोई एक लो को समझ नहीं पाओगे। ऐसा कभी हो सकती है? और नहीं सिर्फ सर। बस इतनी सी चीज। और कनेक्शन मारो, 4 बार बोलेगी। और 4 देख के अभी ना ठोको, कितना लल्लू हो। जो ज्ञान आपके पास नहीं है वो ज्ञान को मैंने कोडिंग करके इंडिकेटर में उतार दिया। अभी आप ज्ञान लेने बैठो तो मेरी 14 थियोटिकल को खत्म करो। उसमें से पहले ही बोला है 1 साल का क्या घंटा होएगी। 1 साल का क्या होएगा, घंटा होएगा। उस 1 साल के अंदर बाजार आपको ऊपर दिखाएगा, नीचे दिखाएगा। कुछ इस प्रकार की चिड़िया भी होंगे। अब ये चिड़िया कौन सी चिड़िया है, इसके बारे में पता करना है। जिन्होंने 369 नहीं पढ़ा उनकी समझ में नहीं आने वाला है कि ये कौन सा चिड़िया है और उसके अंदर अपन क्या करके रखे हैं। कौन सा चिड़िया है? अगर मेरी 14 थियोटिकल ही समझ नहीं आएगा, उसकी आगे की चीज अगर मैं देने की कोशिश करूंगा और वो दिमाग में घुसेगा, कैसे घुसेगा? 14 बेसिक से एकदम बिल्कुल, मतलब सबसे आसान तरीका। उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। उसके आगे की जितने भी चीज है वो मेरी सिलेबस और कोर्स में नहीं है। समझ में आया कुछ? जी सर। हेलो। কাজই তো হইল না। अच्छा ठीक है। अब ये क्या है? बोले क्या है? एंगल। इसमें ट्रेंड एंगल है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसमें स्विंग भी है, इसमें टेंड भी है, इसमें वेब भी है, इसमें रेंज भी है, बाजार की करतूत भी है। सर हाउ टू फाइंड सर ट्रेड एंगल? 369 देखिए, 14 थ्योरेटिकल जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जितनी पढ़ी है उतने रिलेटेड क्वेश्चन करिए, चलेगा। हाउ टू फाइंड ट्रेंड एंगल, कैसे ट्रेंड एंगल फाइंड करेंगे? बाजार ऐसे। कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे? पूछने से कौन सा थ्योरी को फॉलो कर रहे हो, पहले तो यही आंसर करो। अभी आप बोल रहे हो ट्रेंड और एंगल। ट्रेंड एंगल आपने पढ़े स्विंग तक। स्विंग के बाद ट्रेंड आती है। ये स्विंग मार रही है। ट्रेंड के यहाँ बाद वेव सपोर्ट। आता है। ये देखिए, इधर रेजिस्टेंस, इधर इधर सपोर्ट। सपोर्ट।
इधर रेजिस्टेंस इधर सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस इधर सपोर्ट। रेजिस्टेंस को फाड़ के अगला टारगेट ये, उसके ऊपर कहाँ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ये, तो ये इसके पास जगह कितना है, इतना। अब उस जगह को ये फील करेगी तो कैसे है ये, ऐसी ऐसी ऐसे। इसकी नाम है ट्रेंड। बिना स्विंग के ये ट्रेंड कभी बन नहीं सकता, स्विंग तक पड़े। अब आ रही है ट्रेंड, और आप ट्रेंड को जानते नहीं हो अपने हिसाब से, लेकिन बात कर रहे हो ट्रेंड की और एंगल की, तब तो हो गई दिक्कत। सर तो जो पुल बैक आया है फिर रैली आ रहा है तो उसका एंगल ही तो डिसाइड करता है ना कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। एंगल डिसाइड करता है कैसे? सर एंगल डिसाइड करता है स्ट्रेंथ की, मतलब ये जो सप्लाई डिमांड आया है ये कितना इसके अंदर पावर है इस बायर के अंदर। अरे सर बायर सेलर तो आप बोले हैं नहीं बोलने के लिए। नहीं, बोलिए बोलिए, चलेगा, अपने हाँ लिए तो तो जो सब चलेगा। जो बायर बायर है सेलर वेलर जो बोलेंगे, ट्रेंड एंगल से स्ट्रेंथ आती है। क्यों, ट्रेंड एंगल क्या मीटर की काटा है क्या, जिससे कि इसकी जिसने कितनी अभी सेल स्ट्रेंथ चल रही करके है रखा समझ है में आई है। जिसने अपना। सर अभी जो ये रेड कैंडल बिग रेड कैंडल है इसके ऊपर लोगों ने एसएल अपना ट्रेल करके रखा है। अभी देखिए, अब अपने समझ इसके में तो वैसे कुछ नहीं आता है, अपनी समझ में ये रेजिस्टेंस आ गई। बाजार ये गिरते हुए सपोर्ट। जिस पॉइंट पे रोका गया वो सपोर्ट बन गई। फिर बाजार जिस पॉइंट तक ऊपर लेके गया वो रेजिस्टेंस हो गई। दैट्स मीन ये और ये सपोर्ट ले चुका, सपोर्ट लेके इसने यहाँ तक उठाया, दैट्स मीन रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से ये भगा रही है। मैंने तो कोई ट्रेंड लाइन डाला ही नहीं। और ट्रेंड लाइन से स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ आती है, बायर लोग उसके ऊपर क्या करके रखे, सेलर लोग क्या करके रखे, सर आप मुझे ही तो सर देखने की बताया कि जरूरत ही फोर्टी नहीं है। फाइव डिग्री सबसे सर बेस्ट और स्मूथ होता है, इसके ऊपर और इसके नीचे जाने के बाद सर वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाता है। 45 डिग्री अगर आप घुसाओगे तो 45 डिग्री फिलहाल यहाँ से प्लॉट होगी। ये उसकी तो ये तो सेंटर वही चल रहा पॉइंट है है। ना। ये उसकी सेंटर पॉइंट है, ये इसकी सर्कल बनेगी। ये उसकी सर्कल बनेगा। ये इसकी 90 डिग्री बनेगी। 45 डिग्री यहाँ से निकल के जाएगी। यस सर। तो अभी ये यहाँ से इसको काटा, रिवर्स मार रही है, साइडवेज जोन यहाँ और यहाँ लोगों की समझ में आ रही है, तो ये साइडवेज की ब्रेकआउट ले रहा है ऑलरेडी। जी सर। अभी जितना आप घुसाओगे उतना मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप उटपटांग कुछ घुसाओगे उसके हिसाब से मैं अपनी उटपटांग घुसा दूंगा, फिर आप उलझ जाओगे। जब तक आप साइंटिफिक और लॉजिकल बात करोगे तब तक सही सही सही। जिस समय आप उल्टा पुल्टा घुसा दिए उस समय मैं भी उल्टा पुल्टा ही घुसा दूंगा। फिर आप समझते रहना क्या सही क्या गलत है जी सर। क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स के अंदर फॉल्ट होगा तो उसको पकड़ेंगे। अगर पूरा मैथमेटिक्स ही फॉल्ट है तो क्या घंटा पकड़ेंगे तो 45 नहीं। डिग्री कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। अब देखिए, सेम कैंडल बाई सेल है, ये कैंडल में सेलिंग भी है क्योंकि ऊपर जाके रिजेक्शन लेके सेलिंग हुई है, और सेम हम्म, कैंडल में सपोर्ट भी है। तो सेम कैंडल बाई सेल है। जैसे कि ये कैंडल सेम कैंडल में क्या लिया, इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसी कैंडल में सपोर्ट भी लिया और उसी कैंडल में सेल भी मारा, तो सेम कैंडल बाई सेल है। जब सेम कैंडल बाई सेल होता है उसी एक कैंडल के अंदर में घोटाला हो जाता है। अब कोई अगर बोलता है ना कि सर इम्बैलेंस होती है, हाँ हुई है ना, इम्बैलेंस यही हुई है, और कहाँ हुई है यही इम्बैलेंस है। जी सर। लेकिन बाजार की जो प्राइस वाइज बैलेंस इम्बैलेंस और इंडिकेटर वाइज बैलेंस इम्बैलेंस वो अलग अलग है इंडिकेटर चिपकाओगे, इंडिकेटर जहां उसकी फंक्शनल के हिसाब से सेटअप होएगा वो उस जगह को दिखा देगा, लेकिन प्राइस कहाँ एक्शन से किया है वो समझना ज्यादा सब बेटर है। अब वो समझ किन की है, उतना समझने लायक समझ किसके पास है, तो तब जाके आता है रियल नॉलेज फेक अर्जुन नॉलेज। के पास। जिसके पास रियल नॉलेज होगा वो इंडिकेटर घंटा चिपकाएगा जिसके पास फेक नॉलेज होगी वही दिखाएगा कि ये होता है वो होता है ऐसे होता है वैसे होता है, ढोंगी हो जाएगा वो। तो आपको कौन चाहिए, ढोंगी के ट्रूथ?
ट्रूथ, ट्रुथ सत्य। चाहिए तो सेम कैंडल में बाई सेल हो गई है, मतलब वो एक तरीके से क्या है, घटियापन है वो। यहाँ से क्या हुई है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पे क्लोज मानने का था, लेकिन ये जी। वहां तक आई, लोगों को क्या दिखाई, डाउन। डाउन। लोगों को डाउन दिखाया तो बेटा इधर पे ओपन मार के इधर क्लोज करता तो सच थी, लेकिन इसने उठाई तो मतलब क्या, इधर पे जो स्टॉप लॉसेस डाल के रखे थे उसको चाटा, लेकिन इसको मेंटेन किया। तो सेम कैंडल में बाइंग भी हुई और सेम कैंडल में सेलिंग भी हुई, तो वो है इम्बैलेंस, कि लोगों की स्टॉप लॉस नीचे का भी खाया और ऊपर का भी खाया, सबकी बैंड बजाया, इम्बैलेंस हो गई। बाजार बायर का है कि सेलर का है समझ ना आया, तो बैलेंस क्या, कहाँ बैलेंस हो रही है, या तो बाजार बायर की फेवर में चलेगी या सेलर की, या तो बुलिश है या फिर बियरिश है, लेकिन बाजार अगर दोनों की बैंड बजा दिया तो किसकी है। तो कैंडल वाइज उसको पढ़ने से समझ नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल पढ़ने से फिर समझ आएगी। तो साइकोलॉजी क्या बनी, ठीक वैसे ही इसने ऊपर का भी दिखाया ताकि लोग बुलिश बन जाए, उनको बैंड भी बजाया बेरिश बन जाए। अब बुलिश बेरिश दोनों को बजा के बाद बाजार कहाँ गई, कहीं गई ही नहीं, तो किसकी बाजार होगी। या तो अब तेरा होगा ट्रेंड। या फिर मेरा होगा। एक लड़की को अगर दो लड़का प्यार करता है तो दोनों की थोड़ी ना हो सकती है, किसी एक की होगी। जिसको लड़की बोलेगी। तो एक बेटा, एक बेचारा है बुल, वो भी मार्केट से प्यार करता है, एक बेचारा है बियर, दोनों बंदा मार्केट से प्यार करता है। अब मार्केट किसी एक का ही हो सकती है ना, या तो बाजार बुल की होगी या फिर बाजार बियर की होगी, दोनों की कैसे हो सकती है, या तो बुल मरेगा तो बियर जिंदा रहेगा, या तो बियर मरेगा बुल जिंदा रहेगी। बाजार किसी एक की ही हो सकती है, दोनों की हो गई तो फिर प्रॉब्लम बुल और बियर में नहीं, जिस बाजार को बोलते हो ना लड़की, उसमें ही प्रॉब्लम है। उसको दो लड़का क्या 20 लड़का दे दो कम पड़ जाएगी फिर, तो ये सबको नचा देगा फिर। तो ये क्या है, ये टेक्निकल थोड़े ना है, ये साइकोलॉजिकल। बाजार को कोई टेक्निकली पढ़ के आज तक सॉल्व कर ही नहीं पाया है। सर ये कैंडल हैमर कैंडल, वो कैंडल बैमर कैंडल कैसे होती है। पिंटू जी, हाँ। हम कह रहे हैं कि अल्टीमेट के जो भी स्टूडेंट हैं हम्म। उनके लिए तो दोनों है, हम्म। बुल भी और बियर भी। अपन तो स्नेक है ना, अजगर है, किंग कॉर्न क्या बोलते हैं ना, कंडा। अपन बुल को भी खा जाते हैं, बियर को भी खा जाते हैं, जरूरत पड़े तो अपनी स्टूडेंट को गाली देके उसको भी चाट जाते हैं। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो उसकी अपनी एक एक्शन हुई है, उसके साथ इसको देखोगे तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन है, उससे जो कुछ भी हुई है उसके पीछे अच्छा दिमाग लगा के बैठे हैं पब्लिक। जो आप बोल रहे हो ना बिग प्लेयर, वो दिमाग से खेल रहे हैं, वो टेक्निकल पर के खेलते नहीं है, वो दिमाग से खेलते हैं। कि लोगों की उनके पास जो सॉफ्टवेयर है ना, विंडो है, वो तगड़ा है। अब 1000 करोड़ किसी के पास होगा, वो 1 करोड़ की सॉफ्टवेयर आराम से ले लेगा, लेकिन आपके पास 1 करोड़ ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर को पाना तो भूल जाओ, कहाँ बिकता है यही नहीं पता होगा आपको। सही बात है सर। अब समझे। तो हम कौन है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं। अपनी को अकल से खेलने का है, टेक्निकल पढ़ के आने का है, ताकि टेक्निकल की फॉल्ट पता चले कि कहाँ फॉल्ट है। जैसे कि फॉल्ट कहाँ है, कि ग्रीन दिखाई, अब ग्रीन दिखाया और ये कैंडल दिखता ना हो तो सबको लगता क्या है कि ये ओढ़ सर, जाएगी, सर ओढ़ जाएगी। ग्रीन दिखाया, उससे पहले रेड दिखाया था ना। अभी वैसा चैप्टर थोड़े ना है, उससे पहले क्या दिखाया, उससे पहले क्या दिखाया, उससे पहले क्या दिखाया, ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ दिखाती है। जब ये सर तो यहाँ से, कारण है ना। यहाँ से ऐसे फिर ऐसे और ऐसे होके ऐसा हुआ तो क्या लगेगी, किसके ऊपर जाएगा वो, इसके भी ऊपर जाएगी, जाएगा। लेकिन अगला आता है वो है रेड, तो क्या बनती है यहाँ, ये स्विम। चीज जब वहां बनती है, अगला दिन के आने से जब ये चीज बनती है, तो तब दिमाग कहाँ गया था, तब दिमाग कहाँ गया था, बन तो यही रही है। ये चीज प्लॉट होना था, लेकिन वहां दिमाग कहाँ था,
वहां दिमाग काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वहां दिमाग काम नहीं करता है, क्यों नहीं साइकोलॉजी करता है? साइकोलॉजी में इम्बैलेंस है सर। अब यहाँ पे जो चीज है वो है उसकी स्विंग। ये है लो, लोअर हाई, लोअर लो, स्विंग। अगर इसने लोअर हाई को चाटा है तो इसको मानने का है हायर हाई। इस हाई के ऊपर ये है, लेकिन प्रीवियस हाई के भी ऊपर इसको जाने का है। क्यों? तब ये चीज ऐसे और ऐसे होता। लेकिन ये यहाँ पे टक्कर मार के मुंह घुसा के रखी है नीचे। ये बोलता तो है जाऊंगा नीचे, लेकिन इधर पे जो साइकोलॉजी बन रही है, लोग साइकोलॉजी को देख नहीं रहा है। किसको देख रही है? टेक्नोलॉजी को देख रही है। समझे कुछ? टेक्निकल बंदा टेक्नोलॉजी देखता है, साइकोलॉजिकल बंदा साइकोलॉजी समझती है। जिनको टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों समझ आती है वो राजा बन जाता है। जी सर। अपने को टेक्निकल भी आती है और साइकोलॉजिकल भी आती है। और क्या आता है? आइडेंटिफाई भी करना आता है। जाना कहाँ चाहिए था इसको? किसके ऊपर? ये कर क्या रहा है? और फिर मुड़ भी रही है, और वहां बन क्या रही है? अगर ये चीज आगे और टू बी कंटिन्यू होता है तो फिर क्या होती है? फिर तो ये आएगा ना डाउन ट्रेंड। यहाँ तक, फिर ये आएगा यहाँ तक। वहां तक क्यों? उसके बाद आएगा ये यहाँ तक, वहां तक क्यों? क्यों? क्यों आएगी? अब कैंडल बनने के बाद टेक्निकली आप देखोगे, लेकिन अपन जो बोल रहे हैं वो हो गई है तब थोड़े ना बोल रहे। समझ में आ रहा है? अपन टेक्निकल देख के बात नहीं करते कि टेक्निकली ये है। सर टेक्निकल सर क्या है टेक्निक? टेक्निकल का सर जो टेक्निकल शब्द है वो टेक्निक से बना हुआ है। टेक्निक मतलब सर भाव को पढ़ने का एक प्रिडिक्ट करने का एक सर उसके फ्यूचर के अनुसार प्रिडिक्ट करने का एक रास्ता है सर, और क्या है, एक टूल है देखिए, टेक्निक। टेक्निकल भी चाहिए, साइकोलॉजी भी चाहिए, रीडिंग स्किल भी चाहिए, सब चीज चाहिए 100%। इंग्लिश में एक शब्द है ए टी, माइक म्यूट कर दीजिए। ATTI TU एटीट्यूड। DE, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो होगा 100%। वो होएगी 100%। 1% ना कम, ना 1% ज्यादा। एक ही जो नंबरोलॉजी नंबर है वो है 1। टीका कितना है? 20, 9, 20, 21, ए 4, टी 5, टी 20, 20। आई का कितना है? 9, 9। टी 20, 21, सुनिए, 20, 21। टी का कितना है? 4, 5, 4, 5। प्लस करिए। 40 41 और 9 50, 50 20 70, 100, 80। 100%, 100%। प्लस करेंगे वो 100 हो गई है। तो अपने को टेक्निकल भी चाहिए। क्या चाहिए अपने को? टेक्निकल भी चाहिए, अपने को ड्राइंग भी चाहिए, अपने को इंडिकेटर भी चाहिए। उसमें से कोई एक चीज अगर कम पड़ रही है तो आप 100% हो नहीं सकते। अब समझ में आया? यस सर। आप मेरे को यूट्यूब पे देखे, देख के सीख सकते थे, लेकिन आप पूरा हो ही नहीं सकते हो, मुझे पहले से ही बताए। क्योंकि आपको टेक्निकल आएगी तो ड्राइंग नहीं आएगा, ड्राइंग आएगी तो इंडिकेटर नहीं होगा, फिर आप पूरा कैसे हो सकते हो? आपको पूरा होना है तो क्या करना पड़ा? मेरे पास आना पड़ा। अब जिसको भी यस। पूरा होने का है उसको मेरे पास आना पड़ेगा। आप समझे? मेरा वीडियोस देखने से कोई अगर 100% समझ जाएगा तो मेरे को इंडिकेटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत थी नहीं। जी सर। अभी ये रिवर्स एक्शन मार रही है। कौन सा एक्शन मार रहा है?
इन दोनों से कौन सी एक्शन हो रही है? देखो आप, एनगल्फिंग तो आप खुद पढ़ के बैठे हुए हो, वही ना हो रही है? यस सर। एनगल्फिंग नहीं मार रहा है मार तो रही है, और पढ़ के आप बैठे हुए हो, आपको वही बोलेंगे डाउट है कुछ? अब देखते हैं ना आपको, आपकी 100% पे खुद पे कॉन्फिडेंट कितनी है, वही चेक करेंगे। डाउट है कुछ? डाउट है तो पूछो, वरना आप तो कब के पढ़ के बैठ के यहाँ आए हो क्या पढ़ा हो? वो एनगल्फिंग है वो तो आप जानते ही हो। बस रिमाइंड कराने का है कि भूल गए हो कि पढ़ के याद रख पाए हो। सही समय पे सही विद्या काम कर रही है, अर्जुन के जैसा या कर्ण के जैसा, जिस समय जरूरत पड़ेगी उसी समय तो भूल जाएगा वो वाला कौन सा? अब समझे? तो वो जी गुरुजी। एटीट्यूड जो है वो 100 में से 100 होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, अपना वो 100 में 100 है। जब साइडवेज है बोलते हैं साइडवेज है, जब ब्रेकआउट लेता है तब बोलते हैं ब्रेकआउट मार रही है। जहां सपोर्ट है वहां सपोर्ट को सपोर्ट खींचते, जहां जोन बैठती है जोन को जोन बोलते हैं, और वो जोन एसएल जोन है। यही जोन आगे चल के डिमांड बन जाएगी। क्या बनेगा? यही बनेगा आगे चल के डिमांड। पहले तो सपोर्ट लिया, फिर कैंडल्स ने घुचुड़ घुचुड़ मारा, वहां पे फिर जोन आई, उस जोन को एसएल जोन बोला जाता है। फिर बाजार ने रिवर्स मारने की चक्कर में गया, और धीरे धीरे ये चीज फिर डिमांड बनती है। तो डायरेक्टली डिमांड बोलोगे, डायरेक्ट डिमांड बनता थोड़े ना है। पहले तो सपोर्ट लिया, फिर कैंडल्स ने गुचु 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 मारा, फिर जाके एक लाइन और आई, उससे स्टॉप लॉस पैदा हुई, एसएल जोन बनी। वो आगे चल के अगर ये फिर ऐसा करेगा, तब जाके ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चीज क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट के बाद अगला एक सपोर्ट, उससे बना एसएल जोन, एसएल जोन चल के आगे डिमांड में कन्वर्ट हुई। डायरेक्ट डिमांड घुसाओगे तो ये सारे कार्यक्रम, वो कौन है? वो कौन है? वो क्या है? कब बनी? कैसे बनी? क्वेश्चन किसकी है? आपकी। सीखना तो आपको है। सिखा कौन रहा है? बाजार। कैसे बना, कब बना, कहाँ से बना, कैसे समझ आएगी? अब ये चीज आपको एक बार समझ में आ गई, लेकिन ये चीज एक बार थोड़े ना हुई है, ये तो बार बार हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इसने वही कांड किया। देखो, सपोर्ट लिया, फिर एक जोन बना दिया, एसएल जोन बना दिया। वही एसएल जोन आगे चल के क्या बन गई? डिमांड बन गई। माइक म्यूट, बेकार में माइक मत ऑन रखिए। डिमांड बन गई, बाजार ने फिर से एनगल्फिंग किया। अब जैसे एनगल्फिंग कर रही है तब भी एनगल्फिंग ही किया, फिर बाजार ऊपर भाग गई। तब किधर भाग रही है अब बिना ऊपर ही भाग रही है। जिसकी एटीट्यूड सही सही 100% है, उसकी अकल ठीक ठाक चलेगी, वही कर पाएगी। जिसकी एटीट्यूड 100% नहीं है, उसको समझ ही नहीं आएगा। अभी मैंने कौन सा इंडिकेटर डाला? मैंने तो कोई इंडिकेटर डाला ही नहीं। अगर इंडिकेटर को मैं यही सारा चीज इंडिकेटर से समझाऊंगा तो कौन सा इंडिकेटर आपको चाहिए, फिर वो उसका नाम बोलो। जो जो फंक्शंस में अभी आपको बिना इंडिकेटर के समझा रहा हूं, वही फंक्शंस इंडिकेटर में उतारने का है। तो कौन सा इंडिकेटर? वो इंडिकेटर किसी को बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? इलीड वेब थोड़े ना बनाना जानता है। माइक फिर से कैसे ऑन होगी? माइक ऑफ बोला तो माइक ऑफ, जब क्वेश्चन होगा तभी माइक ऑन होगा। कौन बना के देगा आपको इंडिकेटर? जो लॉजिक्स आप जानते हो उस लॉजिक्स के अकॉर्डिंग इंडिकेटर चाहिए। अब जिसको लॉजिक्स पता हो और जिसको कोडिंग पता हो, जिनको दोनों चीज पता हो, वही बना पाएगा। अभी कौन है वो? मेरे को तो कोई मिला नहीं, मैं खुद ही बन गया किसको ढूंढेंगे? कहाँ ढूंढेंगे? किसको आता है? कितना आता है? मुझे जो पता है उतना डिलीवरी करने के बाद बेचारा समझ गया तो फिर चलो मेरे को बना के देगा, मेरे से चार्जेस भी लेगा, और मेरे को एक बार देने के बाद मेजर स्क्रिप्ट उसके पास रहेगी, उस साले को वो बेचेगा। तो मतलब थ्योरी मेरी, लॉजिक्स मेरी, बनाने वाले को पेमेंट भी मैं ही मारू, और बनने के बाद एक बार मेरे को देने के बाद उसी चीज की कॉपी करके वो हर किसी को बेचेगा। तो नुकसान किसकी? मेरी ही। तो क्यों करे ये कार्ड? उससे अच्छा है ना कोडिंग सीख लेते हैं।
थ्योरी भी मेरी, कोडिंग भी मेरी, लॉजिक्स भी मेरा, जो जो फिट बैठता है उसको चिपका देते हैं, बन गई इंडिकेटर। अब समझ में बात आया? ये है। लेकिन उसके अंदर आप चाहते क्या हो कि वो लो पॉइंट है, चलो मंथली लो दिख रही है, और लो पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वहां सपोर्ट आना चाहिए। तो सपोर्ट वाला लगा लो तो सपोर्ट को सपोर्ट दिखा देगा। इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस फंक्शंस इस पे घुसाया हुआ है, जो कि सपोर्ट को बस सपोर्ट दिखाएगी। तो अब हो क्या रहा है, सपोर्ट को सपोर्ट दिखा रही है कि इधर पे इस महीने की लो मारी, वहां सपोर्ट है। और अगर वो टॉप पॉइंट है तो ये क्या पॉइंट है, बॉटम है। अब लो पे सपोर्ट, लो पे बॉटम, लो पे क्या है सपोर्ट, और लो पे क्या है बॉटम। फिर जाके आपको अपनी लॉजिक्स की समझ और पकड़ अच्छी से बनेंगे। क्या है, ये भी लो और वहाँ बॉटम, ये भी लो और वहाँ बॉटम। येली कैंडल देखने से दिमाग थोड़ी सी चक्कर मार रही होगी, तो हटा यार यार्ली, किसको चाहिए, क्योंकि समझते समय कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर एक बार अपनी माइंड खिसक गई तो फिर समझेगा कौन। एक बार अगर अपन पागल बन गए तो इलाज पागल की डॉक्टर से करवाने का है। तो समझते समय डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये लो है और वो बॉटम है, ये भी लो है और वो बॉटम है, इधर पे भी और इधर पे भी ये कांड किए, यहाँ पे भी वही कांड हो रही है। इस कांड को कोई एनगल्फिंग बोलता है तो कोई कुछ और बोल सकता है, लेकिन किसी की बोलने से कांड थोड़े ना बदलती है, कांड तो कांड ही रहती है। राम अपनी पति पत्नी को क्या बोलेगा, सीता। हनुमान सीता को सीता थोड़े ना बोलेगा, सीता माता। तो उससे क्या होती है, सीता बोलो या सीता माता बोलो तो सीता ही रह गई। जो कांड है, एक्शन है, वो एक्शन तो वही एक्शन रह गई। कोई एनगल्फिंग बोले तो बोले, कोई कुछ और बोले तो बोले, अपन इसकी नाम कुछ और रखे तो रखे, क्या फर्क पड़ता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। समझ उतना बना जितना बनना चाहिए, उससे फर्क पड़ती है। क्लियर हुआ? अब समझ आया? अब देखिए अपना इंडिकेटर उसी समय प्लॉट करता है जबकि वो चीज होता है, और अपन थियोटिकल जान के फिर इंडिकेटर को चिपकाए हैं। अपने को थियोटिकल ही पता है यहाँ पे भी एक लाइन आना चाहिए, जो इंडिकेटर लेके नहीं आया। तो क्या हुआ, वो इंडिकेटर नहीं कर पा रहा है। तो अपने को पता है ना, हाई पे एक जोन बनती है और लो पे भी जोन बनती है। तो अपना पता होना अपनी नॉलेज है, इंडिकेटर को पता कराना वो अपनी नॉलेज था ही नहीं। अब ये अगर जोन है तो यहाँ पे क्या है, वो भी एक जोन है। वो पॉइंट में कौन सा है, टॉप। वो कैंडल में क्या है, हाई। ये पॉइंट में कौन सा है, टॉप। वो कैंडल में क्या है, हाई। तो सेम पॉइंट, सेम कंडीशन, सेम थ्योरी, रिपीट अगेन अगेन अगेन। ऐसा चीज पढ़ते हो जो आपके साथ 12 महीने में 12 बार होता है। तो क्या करोगे, जानबूझ के एक बार छूट सकती है, दोबारा छूट सकती है, कितनी बार लल्लू बन के छूटेगी। तब आती है कॉन्सेप्ट कि एक ही चीज 12 महीने में 12 बार रिपीट एटलीस्ट मानने वाला है। और कितनी बार छोड़ दोगे जानबूझ के, उल्लू बन के कब तक रहने का है। ये बिग प्लेयर पैसे में बिग है, ये स्मार्ट स्मार्ट दिमागी खेल की नाम है। अगर आप दिमाग से खेल के स्मार्ट बनना चाहते हो तो पैसे की कहाँ जरूरत है, पैसे की तो जरूरत थी ही नहीं। दिमाग से स्ट्रांग बनने का है, पैसे से थोड़े ना। पैसे तो यहाँ से निकालने का है, लेकिन दिमागी मेंटली स्ट्रांगनेस के साथ आओ तो निकलेगी, वरना नहीं। जो पढ़ के आएंगे वो काफी कहाँ है,
अब यहाँ पे क्या है, हाई, हाई। अब ये ऊपर उठ के क्या खाया, रेजिस्टेंस, फिर क्या मारी, रिवर्स, रिवर्स, फिर क्या बनी, स्विंग, स्विंग से क्या बन गया, ट्रेंड। तो इसने अगर ट्रेंड बना ही लिया था डाउन ट्रेंड, तो ये स्पाइक लेके इधर क्यों उठी, वो है हंटिंग, वो हंटिंग है। क्योंकि ये जो बड़ा प्लेयर है जिसको ऑपरेटर बोलते हो, वो हंटर है, वो शिकारी है। अब बेचारे जिसको रिटेलर बोलते हो, ये शिकार है। और आपको बनना है बिग प्लेयर, बड़ा प्लेयर, लेकिन बिना हंटिंग किए बनोगे कैसे। 100 लोगों को मार के उसकी खून चूस के तब जाके 1 करोड़पति बनता है। ये सिंपल लॉजिक और सिंपल बात खोपड़ी में घुसता नहीं किसी की। तो 100 इंसानों को मारो, उनकी खून चूसो, फिर जाके बनोगे करोड़पति। ऐसे कैसे कौन बनता है करोड़पति। लोगों को सच सच बोलूंगा, सब सब सिखाऊंगा और मैं बनूंगा करोड़पति। हाउ टू पॉसिबल। मेरे को लोगों को लल्लू बनाने का है, लोगों को लूटने का है, उनकी खून चूसने का है, तब मैं अकेला एक बनूंगा करोड़पति। लेकिन मेरे को करोड़पति बनने की शौक नहीं है। मतलब समझ में आ रही है। आप मेरे साथ बैठे हो ना, अभी की नुकसान कराने का है और वही पैसे को ट्रेड करके मेरे घर में लेके आने का है, तब जाके मैं बनूंगा करोड़पति। और ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो उस इंसान को अच्छा इंसान या बुरा इंसान क्या बोलोगे। जिस थाली पे खाएगा उसी थाली पे छेद करेगा, तो कैसा बोलोगे उसको, हम वो नहीं है। बाकी दुनिया में कौन कैसा है अपने को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसको बोलते हैं कैरेक्टर। अपना कैरेक्टर अपन खुद डिजाइन करते हैं, ये मेरी कैरेक्टर होगी। लेकिन आपको सभी सच सच और ट्रूथ ट्रूथ चीज दिखाऊंगा, मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता। लोगों को लूटने वाला बिजनेस मुझे नहीं चाहिए। अब जो दिखा रहा हूं वो क्या है, झूठ। तो वो झूठ नहीं है, वो सच है। अब जब अगला महीना ये सेम टू सेम किसी हाई जगह पे होएगा, हाई पे होगा, वहां पे ये सेम मेंटेन करेगा, सेम थ्योरी सेम फॉर्मूला रिपीट मारेगी। अब क्वेश्चन है, क्या आप पकड़ पाओगे। पकड़ने के लिए फिर से एटीट्यूड 100% होना चाहिए। क्या उतना आप में है। मीटर तो अभी से रेडी है, सिर्फ दो कनेक्टर लेके चेक करने का है कि चलो सही है कि गलत है। अब आप बोलिए सही है कि नहीं है। एटीट्यूड 100%। जितनी 14 थियोटिकल की 1400 टाइम्स आपको रिवीजन मारना है, आपने 14 बार भी नहीं मारे। ये है फॉल्ट। कोई बात नहीं, मौका तो है ना, फिर से कर लेना, फिर से पकड़ लेना, फिर से कर लेना। मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये परफेक्टनेस पहला दिन नहीं आया। आशुतोष जी जो है, इनको तो बता है 1-1.5 साल हो गई। पहला दिन जिस दिन जुड़े उस दिन से परफेक्ट थोड़े ना आई, नहीं आई। अभी इनकी 20% समझ आई। मतलब इनकी एक्यूरेसी या इनकी जो सेटअप है वो 20% तक ठीक हो गई। अब इनकी टोटल समझ आने में और 6 महीना 1 साल लग जाएगी, क्योंकि अब ये फिर से वही देखेगा। पीछे 1 साल निकल दिए, वही 1 साल की एक कैंडल, एक हाई, 12 महीना, हर महीने में सेल जोन। अगला महीना जब पकड़ेगा ये सेल जोन ढूंढेंगे, 4 बार शॉर्ट देखेगा तो ठोक ही देगा। तो फिर इनकी 30 होएगी, फिर 40 होएगी। अब कोई कल जुड़ा है, वो इनके जैसा बनना चाहते हैं, कैसे होएगा। पापड़ बेल बेल के फिर गोल पापड़ बनती है। पहली टाइम पापड़ बेलोगे ना, इधर टेढ़ा उधर मेढ़ा क्या बनेगी पता नहीं होएगा। कुछ मोटा कुछ पतला, इतना पतला दुबला पतला। तो वैसे परफेक्ट पापड़ नहीं आएगा अगर कोई पापड़ भी बेले तो ठीक वैसे ही इसके अंदर जो भी चीज है, समझते समझते देखते सीखते, एक ही चीज को बार बार रिपीट मारने का है। 13 को 1400 बार रिपीट मारने का है। लेकिन जब ये लो पे होगा तब आप हाई की थ्योरी रिपीट नहीं मार सकते। जब लो पे होगा लो की थ्योरी रिपीट मारने का है। जब ये हाई पे होगी वहां जाके लो की थ्योरी घुसाने का है नहीं। ये भी समझने का है कि कब किस जगह पे किसको घुसाने का है और किसको नहीं।
बात समझ में आ रहा है? ये आपसी द्वंद है, खुद की फाइट खुद से ही होएगी कि कहाँ है, ये कहाँ है। वो तो लो है, लिख के क्या दे रही है, बॉटम। अब क्या है, लो है, लिख के क्या दे रही है, बॉटम। अगर वहां ये चीज बनी तो यहाँ पे वही चीज बनी, उसके बाद जो एक्शन हुई इधर भी वही एक्शन ही हो रही है। तो यहाँ एक बार अगर समझे, दोबारा क्या नया कुछ समझ रहे हो, वही चीज समझ रहे हो जो एक बार समझे, रिपीट मार रहे हो। ऐसे एक दो बार से काम थोड़े ना बनेगा। 14 थ्योरी, 2 जीरो और लगा लो तब काम बनेगी। आप समझे? तो तब जाके आपके पास जो बनेगी एक्सपीरियंस, उसका नाम है ये अल्टीमेट। उसके बाद भगवान आएगा या इलियड वेब आएगा या WD ज्ञान आएगा। वो बोलेगा इलियड वेब सीखो, आप बोलोगे भाड़ में जा, मेरे को जो दिख रही है और जो मैं समझ चुका हूँ और मेरे सामने जो हो रही है, ये इलियड वेब तो छोड़ो, दुनिया की किसी के पास नहीं है। समझ में बात आ गया? मैंने वेब वेब कुछ भी नहीं चिपकाया। कहाँ वेब कब बनता है, कैसे बनती है वेब? बिना कैंडल के, बिना ट्रेंड के, बिना स्विंग के, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वेब बनती है? कैंसर की 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पे अगर कैंसर पकड़ा जाए तो ट्रीटमेंट है, थर्ड स्टेज पे पकड़ा जाएगा तो साला बेचारा मरने वाला है। तो वैसे ही ये वेब थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज कैंडल, सेकेंड स्टेज सिचुएशन, थर्ड स्टेज स्विंग, फिर आएगी ट्रेंड। तो ये तो वेब बोलती है। इसको स्टेज ही पता नहीं है कितने नंबर स्टेज पे वो आता है, कैसे कनेक्टेड है। आज समझ में बात आ रहा है? बोलिए, समझ कुछ आ रही है? जी सर। तो ये जो चीज है ये प्रैक्टिस की है। पहले तो पढ़ेंगे, पढ़ने से पता चलती है कि क्या आइडेंटिफाई करना है, कि इस चीज को यहाँ आइडेंटिफाई करना है। वहां पे हुआ है, बार बार हुआ है, रिपीट मारी हुई है। अगर इस महीने हुआ है तो क्या इस महीने नहीं हुआ है? इधर से पीछे से आ रही है, इधर से आगे से आ रही है, क्या फर्क पड़ता है कि पीछे से आए या फिर आगे से आए, आया ना। आगे पीछे देखने का है नहीं, आया है कि नहीं आया है उतना देखने का है। वो पॉइंट में टॉप थी तो पीछे की पॉइंट थोड़े ना बॉटम थी, वो भी टॉप थी। इसकी कलर येलो क्यों, उसकी कलर ग्रीन क्यों? कलर देख के क्या करोगे, लिखा क्या है उससे समझो। कोई बेचारा कान पे फिस फिस करके बोलता है आगे पुलिस है। क्या बोलता है, भैया रुक रुक आगे पुलिस है। अब यही कांड किसी जेंट्स ने किया, मान के चलो ये बेचारा जेंट्स ने बोला, आपका दोस्त है, वो बोलता है अबे रुक रुक आगे क्या है, आगे पुलिस है। तो आप क्या करते हो, गाड़ी घुमा लेते हो, आगे क्या है, पुलिस है। ये जेंट्स ने बोला। किसी दिन ये जेंट नहीं, कोई फीमेल ने बोला, मतलब अगला दिन ये तो दोस्त थी, इसने बोल दिया। अब ये आपकी दीदी है, ये बोलता है भैया आगे पुलिस है। तो उस दिन आपने क्या किया, उस साइड जाने से यू टर्न मार दिए। इस दिन भी आपने क्या किए, यू टर्न मार दिए। तो क्या फर्क पड़ता है ये लो है कि ग्रीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता क्या है उससे फर्क पड़ती है, क्या बोलता है। अब समझ में कुछ आया? ये है साइकोलॉजी, नॉट टेक्निकल। क्वेश्चन है कुछ तो पूछो, नहीं तो क्लास खत्म करेंगे। अभी मेरे गले में शुरू से ही दर्द थी, अब बढ़ रही है। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि मतलब ये 100% है सर? पुराना स्टूडेंट आंसर कर सकता है जिसने 14 पूरा पढ़ लिया। सर जब इंडिकेटर है तो फिर 14 का क्या, अभी का मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ सर। इंडिकेटर उतना परफेक्ट है कि जितना कि किसी की टेक्निकल उतना स्ट्रांग ना। अभी इंडिकेटर के अंदर अपन थियोटिकल वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, ये जो चिड़िया आप देख रहे हो वो क्या है, ये चिड़िया कौन सा चिड़िया है? वो चिड़िया तो एक कैंडल है। अब ये चिड़िया अगर एक कैंडल है तो ये कौन सा चिड़िया है?
वो भी एक कैंडल ही है। अब जब रेड लगा के बाजार यहाँ गुचुर 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 मार रही है तो उस गुचुर गुचुर की इम्पैक्ट इस पे क्या आ रही है? अब बाजार यहाँ से उठ के वहां चली गई है तो उसकी इम्पैक्ट इस पे आ रही है। अब इंडिकेटर आपको इम्पैक्ट देखने के लिए बोलता है तो ये इंडिकेटर गलत है क्या? इंडिकेटर तो सही है। वो लो को लो दिखा रही है, लो पे सपोर्ट मार के खुद ही दे रही है। हालांकि आप विथ आउट एनी इंडिकेटर, इसी कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ा रहे हैं, विथ आउट एनी इंडिकेटर। यहाँ पे 1 महीने की एक कैंडल है, ये हाई वो हाई लोअर हाई हायर हाई ऐसा होता नहीं है। पूरा महीने के बस एक ही हाई होगी। ढूंढ के दिखाओ वो कहाँ है। एक ही लो होगा, ढूंढो तो सही कहाँ है। लेकिन आप ढूंढना वूढना भूल चुके। मतलब अगर कर्ण के जैसा भूल भी गए हो और कर्ण के पास अगर कृष्ण होता तो कृष्ण कर्ण को बचा ही लेता। लेकिन आपके पास कौन सा कृष्ण है? कृष्ण तो अर्जुन के पास थी। तो मतलब कृष्ण इंडिकेटर, तो सबके पास है ना। सभी अर्जुन है तो लॉस क्यों खाता है? लेकिन लोग पहचानते नहीं है ना सर, विश्वास नहीं करते हैं। अब उनकी फॉल्ट, वो उनकी फॉल्ट। अभी आप जो बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रही है। कोई देखेगा, देखने के बाद वो बिलीव नहीं मारेगा, उसमें आपका क्या और मेरा क्या? गला कान पकड़ के लट्ठी से बाड़ी, क्या बोलते हैं, लाठी से बाड़ी मार के बिलीव लेके आ सकते हो आप? किसी को पीट पीट के बिलीव आती है कभी? जो करे वो करे, जो ना करे ना करे। समझ में आ रहा है? अभी इंडिकेटर परफेक्ट है क्योंकि वो हाई पे हाई लो पे लो, एसएल को एसएल इधर नहीं प्लॉट कर पाया, नो प्रॉब्लम। लेकिन मल्टीपल बाई सेल वो बोल के ही रखी हुई है। तो इंडिकेटर की फॉल्ट क्या निकालोगे? इंडिकेटर परफेक्ट है। जिस समय जो चीज होती है ये उसी चीज को वैसे वैसे ही दिखाती है। लो मेरा बेटा उठ गया है। अभी सब बोल बच्चन बंद, सभी चीज स्टॉप हो जाएगा। जब इसका मम्मी आएगा फिर से अपन फ्री हो जाएंगे, तब फिर से चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन डाल देंगे तो ये जोन है। चलो अपन जोन बोल रहे हैं, ये जोन है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जोन है। ये जो जोन है वो नॉलेज है, वो इंडिकेटर थोड़े ना है। अपनी नॉलेज को इंडिकेटर में उतारने की प्रयास करे है, लेकिन 100% अपनी नॉलेज है। कौन 100% है? एटीट्यूड किसकी होती है? इंसान की। इंडिकेटर का एटीट्यूड होता है क्या? वो तो कोडिंग है। तो एटीट्यूड 100% इंसान की होगी, नॉलेज इंसान की होगी, रोबोट की नहीं। फीलिंग्स इंसान के हमें, इंसान के अंदर में है, रोबोट में फीलिंग्स होता नहीं, ये रोबो है, एल्गो है। लेकिन एल्गो रन होता कैसे है उसको समझने वाला इंसान, बनाने वाला इंसान। अब समझ में बात आ गया? तो इंडिकेटर सही है, इंडिकेटर की गलती नहीं है। इंडिकेटर क्या बोलता है उसको ना समझने वाला उसकी गलती है। बनाने वाले ने बना दिए, समझने वाले समझते रहो। क्या बनी? अभी ये जो रिवर्स एक्शन है इसमें हाइलाइटर भी है। इसमें क्या है? हाइलाइटर भी है। अब हाइलाइटर एक्टिवेट करो तो बार बार ये हाईलाइट मार के उसी एक्शन को बार बार रिपीट पकड़ने में मदद करेगा आपको। अब फिर बोलेंगे इंडिकेटर क्या सही है? इंडिकेटर आपसे ज्यादा जानता है। ये अगर रेड है और अगर इसने एनगल्फ किया है, ये अगर रेड है तो आज भी एनगल्फ हो रही है। अब इंडिकेटर की क्या फॉल्ट निकालोगे? जो जानता है वो समझता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जो जानता ही नहीं उसको क्या समझाओगे? मतलब यही चीज कहावत आएगी, बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद क्या होता है। तो जो लल्लू लोग हैं वो क्या जाने अल्टीमेट ट्रेडर क्या है। समझे? पहले तो जानिए, फिर समझ आ जाएगी कि हाँ क्या है।
इनसाइड बार थी, साइडवेज थी, इनसाइड बार थी, साइडवेज थी, इनसाइड बार थी, साइडवेज थी, ब्रेकआउट ले रही है, हाइलाइटर दिखा रही है, ब्रेकआउट ले रही है, हाइलाइटर दिखा रही है। पॉइंट में वो बॉटम थी, इस बार भी बॉटम है। डार्क कलर की बाई थी, डार्क कलर की बाई है, क्रॉस मार के बाई बोला, वो बाई इधर आया तो 3 बाई आ गई, ट्रेलिंग लाइन कही है, उसको काटेगा तो 4 बाई, 4 बाई तो फिर दुनिया बोलेगा कर बाई। इंडिकेटर यूज करने वाला इंडिकेटर को देख के अपनी हिसाब से समझ बनाएगी, 4 बाई तो कर बाई और 4 सेल तो कर सेल। यहाँ पे भी बोला मल्टीपल सेल तो कर सेल, यहाँ मल्टीपल बोलेगा बाय तो कर बाय। पैसा लेने का है ना बाजार से तो चुपचाप कर और कर। बाकी नॉलेज, कितनी नॉलेज, कब नॉलेज, कौन सा नॉलेज, कैसा नॉलेज, कैसे समझे, क्या समझे, वो समझते समझते जिंदगी आपकी खत्म होने वाला है। क्योंकि समंदर है नॉलेज, कितना समेटेंगे उतना कम है। जितना बांटेंगे उतना भी कम ही है। मैं बांट रहा हूँ आपको, फिर भी कम है। आप लेते चलो मेरे से, कितना लोगे, जितना लोगे उतना कम है। मैं जितना दूंगा मेरे लिए वो खत्म ही नहीं होता है। लेते चलो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ। और एटीट्यूड देखो, हाइलाइटर, इंडिकेटर, मंथली पॉइंट, कौन सा पॉइंट, टॉप के बॉटम, सिग्नल क्या, कौन सी एक्शन, क्या एक्शन, स्विंग में क्या, ट्रेंड में क्या, आगे चल के वेब बनेगी, कैसे बनेगी। और 14 थियोटिकल पढ़ लोगे और 1400 बार रिपीट मारोगे, क्वेश्चन पूछना ही भूल जाओगे। क्या पूछू, हर महीने में हाई होती है, लो होती है, लो से बाई बनती है, लो पे बॉटम बनती है, लो पे सपोर्ट होती है, वहां जोन फ्लड होती है, यही बार बार पूछोगे क्या 1400 बार। पढ़ोगे एक बार होगी 1400 बार, और एक बार सही ढंग से पढ़ लिए तो 1400 बार पकड़ने की गेम है। 1400 बार क्या करने की गेम है, करने की गेम है। पढ़ने की गेम 1400 बार नहीं है, 1400 बार करने की गेम है। लेकिन एक बार ढंग से पढ़ना पड़ेगा बस, ऐसा ढंग जो जिंदगी में ना भूलो। चलो क्लास खत्म, बेटा उठ गया। अब बेचारे के चक्कर में, आपकी चक्कर में उस बेचारे को पिटवाना पड़ेगा फिर। वो बच्चा है, आप नहीं। आप समझ सकते हो लेकिन वो समझेगा नहीं। तो आप साइलेंट हो जाओ, उसके मम्मी आने दो, फिर हम वाइलेंट हो जाएंगे।